बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फिरोज चौधरी, प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जान है तो जहान है। मैं इस जो हर इतवार को हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हेल्थ के वाले से, डॉक्टर्स फॉर हेल्थ, जिसमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अजीज साहब होंगे, जिसमें हम जो लोगों की बेसिक हेल्थ इश्यूज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आप दोस्तों के सवालों के जो है वो जवाब भी डॉक्टर साहब दिया करेंगे। जो आप लोग सवाल भी दिया करेंगे वो उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नाज़रीन ऐसी होती हैं जो हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। जिस तरह के एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत आम एक है पाकिस्तान या बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी। उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों को पता नहीं कि अगर डायबिटीज़ है उसको किस तरह आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को लाइफ स्टाइल बनाकर जा सकते हैं। तो इस वाले से ये देखें, डॉक्टर साहब मेरे साथ आ गए। मैं उनको डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ अपने साथ, तो फिर हम एक मेरे साथ आ जाए तो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आज का जो हेल्थ के वाले से जो इंशाल्लाह आप बात सुनेंगे हमें डॉक्टर साहब के साथ। जी नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहब भी मेरे साथ लाइन पे आ गए हैं, जिस तरह मैं भी जिक्र कर रहा था डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब को लाइन में आ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम खालिद साहब। सॉरी, माजरत के साथ के कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम आपको वक्त पे ज्वाइन नहीं कर सके। मोहतरम नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत शुक्रिया खालिद साहब कि आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप फरमाइएगा। जी जी, हमारे साथ जिस तरह मियाँ वकार अहमद बाबू भी हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ अपने मिर्जा सरफराज साहब ग्लासगो से, और भी मेरे दोस्त जितने हमारे साथ मौजूद थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, अब जिस तरह मैं अभी आपको ये पहले जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर्स फॉर हेल्थ है, ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है हर इतवार को आप देख सकेंगे। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि अपनी बहुत ही मसरूफ लाइफ से आपके लिए 1 घंटा जो हमें दे रहे हैं, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तरफ से। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर एक कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर साहब आपको पता है 2000 रुपया लेते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें 1 घंटा दे रहे हैं जिसके 70,000 बढ़ जाते हैं उस साल से। तो ये इनकी मेहरबानी है कि हम 35 मरीज नहीं देख सकते 1 घंटे में। जिस तरह वो पाकिस्तान में तो 5-10 मिनट ही लगते हैं मरीज देख रहे हैं, जिस तरह वो तो कंसल्टेशन करते हैं। अल्लाह ताला जी आसानी पैदा फरमाए। तो ठीक है। ये बरतानिया की लाइफ बहुत बिजी लाइफ, वो एक संडे का दिन ऐसा होता है जो फैमिली को देना होता है। उस दिन में से एक जो कि टाइम निकालना है वो बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ सेहत के हवाले से कि नाज़रीन, जान है तो जहान है, जान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि वो ऐसी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या बहुत सारे दो हमारे दोस्त साथ साथ अहमद रजा हैं, जो दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं। मैं सबके नाम अगर बार बार लूंगा ना तो फिर वो प्रोग्राम में फिर थोड़ा सा हमारा टाइम लंबा हो जाएगा। तो मैं दोस्तों का एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। जो साथ साथ क्वेश्चन भी होंगे वो अगर टाइम होते वो भी साथ देते रहेंगे। जिस तरह के डायबिटीज हो जाती है, लोग डायबिटीज चेक नहीं करवाते, शर्माते हैं कि चेक करवाने में ऐसे ठीक हो जाएंगे। हालांकि बहुत डेंजरस चीज है। और इससे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मुझे भेजिए हैं, मगर सारे क्वेश्चन एक बार नहीं थोड़े थोड़े करके हम करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाइए कि सेहतमंद लाइफ को आप किस तरह, चूंकि आज हम जनरल बात थोड़ी सी करेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम जो इसके ऊपर आएंगे मुख्तलिफ जो अमराज है। सेहतमंद लाइफ आप किसको कहते हैं जी आपके डॉक्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहतमंद लाइफ जो है वो हर एज ग्रुप में आप उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप यंगर चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो तो खेलते और कूदते रहें तो वो सेहतमंद हैं। अगर वो खेलना कूदना छोड़ दें तो वो बीमार हो जाते हैं। समझें कि बच्चा अगर खेलना कूदना छोड़ दे और वो शरारतें करना छोड़ दे तो वो बीमार है। इसी तरह जो यंगर पीपल हैं, वो यंगर पीपल से मुराद आप तो समझ लें कि आप तो हम तो खैर
यहाँ पे डिफाइन करते हैं अप टू 70 ईयर ऑफ एज, और मतलब हमारी कम्युनिटी में आप कह सकते हैं 60 तक, क्योंकि मैं अभी 60 क्रॉस नहीं किया तो मैं इसको 60 तक कह देता हूँ। तो हालांकि ये मतलब साइंटिफिकली 70 है स्कॉटलैंड में, जिसमें हम यंग अडल्ट्स कहते हैं उनको। उसके बाद अबाउट 70 जो है वो हमारा एल्डरली डिपार्टमेंट जो है वो शुरू होता है, वहां से हम पेशेंट लेते हैं। लेकिन अगर वो फिट हैं तो फिर वो मे बी 70 के बाद 80 तक भी हम उन्हें एल्डरली केयर में नहीं लेते। और ये एक राज की बात यही है कि जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं ना, वो सेहतमंद रहते हैं। वह जब हम कहते हैं फिजिकली एक्टिव जी, तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है 5 दिन जी, और लेकिन जब हमारा एशियन कम्युनिटी का आता है तो जो स्टडीज हुई हैं स्कॉटलैंड में या अराउंड द यूके, तो उसमें यह था कि हमारे लिए 7 दिन ही आधा घंटा एक्सरसाइज जरूरी है। जी, और अगर हम वो कर पा रहे हैं और कर रहे हैं तो वो हम सेहतमंद हैं। और जितना भी हम मिनिमल मेडिसिन जो है उसको इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर रख रहे हैं, वो भी आपकी सेहतमंद लाइफ है। अब सेहतमंद लाइफ इन कंपैरिजन आपकी जनरल हेल्थ पे है, जी, और अंडरलाइन डिजीज भी हो सकती है जिसका हम पैरामीटर डिफरेंट हो जाएगा। अब जिस बंदे को खुदा ना खास्ता डायबिटीज है उसका सेहतमंद और डिफाइन है, जिसका हार्ट अटैक हो चुका है उसका सेहतमंद होना और है, जिसको स्ट्रोक हो चुका है उसका सेहतमंद और है, जिसका लंग प्रॉब्लम है, सीओपीडी या अस्थमा है, किडनी प्रॉब्लम्स है, जॉइंट इश्यूज हैं, तो उनका जो बेसलाइन सेहत का स्टैंडर्ड या पैरामीटर और होगा। इसलिए हम इस टर्म को जनरलाइज नहीं कर सकते, इस टर्म को हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेंगे कि जी आप की ये प्रॉब्लम हेल्थ वाइज खुदा न खास्ता है और यहाँ तक अचीव हो सकता है आपके लिए, इसको मेंटेन रखना ही आपके लिए सेहतमंद है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका सेहतमंद डिफाइन करना उनके अपने सर्कमस्टांसेस में है। जी। नाज़रीन, दूसरी है कि जो लोग आप लोग सवाल भेजेंगे, आपका अगर नाम नहीं मेंशन करना चाहेंगे, आपका नाम मेंशन किए बगैर उसको जनरल क्वेश्चन हम उसका जवाब दे देंगे। और कि ऐसी होगी तो फिर जो कंसल्टेशन डिफरेंट वे से भी डॉक्टर साहब ने अरेंज किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। मेरे बहुत प्यारे दोस्त इजाज सरदार साहब फालकर्क से, और भी मेरे दोस्त जितने भी, मैं उनका भी शुक्र करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि बरतानिया में जिस तरह स्कॉटलैंड में आपको इस मेडिसिन फील्ड में पिछले 20-25-30 साल से आप रिलेट कर रहे हैं, फैमिली जिस मिलते हैं आप हमारी कम्युनिटी को, कौन सी जो है मर्ज जो यहाँ पर आम पाई जाती है जिसके ऊपर लोग केयर नहीं करते? और मसलन मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को डायबिटीज है और वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करता है, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करें, और उनसे उनकी लाइफ स्टाइल में बेहतरी आ सकती है। और बहुत सारे लोग अपनी कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो किसी से शेयर नहीं करते। मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक साहब ने एक प्रोग्राम में करता था जब यहाँ पर कई साल पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे डायबिटीज है, मगर मैं चेक नहीं करवाता, कि मुझे पता चल गया तो शायद मुझे मॉर्गेज ना मिले। तो उसको फिर वो बढ़ते बेचारे को कहीं और मर्जी में लगी। तो मैंने फिर वो जब उन्होंने समझाया, मैंने कहा मॉर्गेज मिले जिंदगी हो तो सब कुछ मिलेगा, जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन सी ऐसी मर्ज है जो इस वक्त आप समझते हैं कि हमारी जो एशियन कम्युनिटी को उससे जो अवेयर होना चाहिए, जो बेसिक थिंग, जिस तरह मैंने अभी डायबिटीज का जिक्र किया? जी इसमें खालिद साहब, हम तो हमेशा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना उस पर बात करते हैं पहले, कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है कि नहीं है, जी, और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज जो कॉमन है वो डायबिटीज आपने सही फरमाया है, और हमारे में कई गुना ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्कॉटिश वाइट पॉपुलेशन, जिसे हम कॉकेशियन पॉपुलेशन कहते हैं,
उसके मुकाबले में डायबिटीज ज्यादा कॉमन है जी एज पर पॉपुलेशन एवरेज। जब हम करते हैं ना, मसलन हमारी 4% पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम कई टाइम्स ज्यादा डायबिटीज में मुब्तला है हमारे जो दोस्त अहबाब हैं। उसकी बात हो जाएगी क्यों है, तो वो भी एक लंबी बात हो जाती है। जी और फिर उसके साथ हम इस पे क्यों अपने आप को सेहतमंद नहीं रख पा रहे। जी सबसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कहीं भी आप चले जाएं, हमारे दरमियान में जो एक्टिव लाइफस्टाइल वाला सिस्टम है वो नहीं है। नहीं है जी बिल्कुल। हम जो हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैन पावर जो है इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी कम्युनिटी का और एशियन कम्युनिटी का इन जनरल। मुझे पता है कि एशियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग उर्दू समझते हैं, तो मैं इन जनरल एशियन कम्युनिटी कह देता हूँ। और रिस्क फैक्टर और रिस्क हमारे लिए डायबिटीज का डेवलप होना सबके लिए मेरे कलर वाले लोगों का सेम ही है। वो इंडिया से हो, वो सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई और कम्युनिटी हो, लेकिन उनका जो रिस्क फैक्टर है या रिस्क टू गेट इनटू डायबिटीज जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। अब हमें इसको इस लिहाज से भी देखना है कि हम डायबिटीज के मरीज जो है उसको एक तो डायग्नोज्ड हैं, जो कंफर्म्ड केसेस हैं हमारी कम्युनिटी में, एक ऐसे हैं जिनकी अभी तशखीस नहीं हुई, डायग्नोसिस नहीं हुई, और कुछ ऐसे हैं जो वर्ज पे हैं कि वो डायबिटीज के वो डेवलप हो सकती है उनके लिए। और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं ड्यू टू फैमिली ट्री, उनमें रिस्क फैक्टर है कि इवन यंगर एज में भी डायबिटीज उन लोगों को हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअली हम देखते हैं एज ए डॉक्टर, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि जो प्री डायबिटिक कंडीशन है वो रिवर्सिबल है, और टाइप 2 डायबिटीज जो कम मेडिसिन पे है, मसलन एक आध दवाई पे, उस पे भी अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो आप वापस नॉर्मल पे जा सकते हैं, मीनिंग दैट के वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन जब नंबर ऑफ टैबलेट्स ज्यादा हो गई हैं, इंसुलिन पे जा चुके हैं, तो उस वक्त रिवर्सिबिलिटी फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट नन है। गो के लेटर एज में जब हमारा खाना पीना कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, अब्दाली छोटी हो जाती है, तो उस सूरत में भी सम टाइम हमारे मरीज जो है हमने देखा है कि उनको मेडिसिन की जरूरत पेश नहीं आती। नंबर 1 के उनका वेट नॉर्मल हो गया और बॉडी में जितनी इंसुलिन है उससे ही उनका शुगर लेवल ठीक रह रहा है। और उसके साथ ये भी है कि उनका चूंकि खाना पीना कम हो गया तो इसलिए भी उनकी डायबिटीज बेहतर रहती है। तो उसमें ये हमारे प्रॉब्लम हो जाता है कि जिसकी टमी जो है ना वो छोटी हो जाए तो लोग उसे कहना शुरू कर देते हैं जी कमजोर हो गया, कुछ खाया पिया करो। हालांकि वो बेटर हो रहा है क्योंकि अब उनको एक्स्ट्रा वेट नहीं कैरी करना पड़ रहा जी। उनको जो हिप है, नी है और एंकल है, उन पे इतना बोझ नहीं आ रहा, वो अपने आप को नॉर्मल की तरफ ले जा रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जो वेट लॉस है उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो ये ना समझें कि जी वेट लॉस हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन सम टाइम अंडरलाइंग ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पे हम डॉक्टर जो है वो इंडिविजुअली, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बंदे की सेहत अपनी अपनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करना होता है डॉक्टर ने। एक जनरल नहीं कह सकता कि जी सारे इस तरह हैं। तो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है
इसमें रिकमेंडेशन जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, जी जब हम उसको एज ए डॉक्टर असेस करते हैं जी और फिर उसकी और सारे फैक्टर्स को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि जी आपके लिए ये बेहतरीन है। जी अब हम जब बात करेंगे ना जी, मैं और आप, हमारा जी फोकस होगा सिर्फ जो हमारे मेल या मर्द हजरात हैं, जी खवातीन इस्लाम या फिर हमारी खवातीन जो है एशिया से, जी उनका लाइफस्टाइल अगर हम देखेंगे तो हमसे भी वर्स्ट होगा, जी सैडली सेइंग इट। जी कल्चरल रीजंस हैं, जी सबसे बड़ी तो कल्चरल रीजन है जी जी कि वो हमारा जो लाइफ हम खवातीन हमारी जो है वो जिम वगैरह के नाम से घबराती हैं जी कि जी वहाँ पे मर्द हजरात होंगे, और दूसरा और बहुत सारे मतलब स्कार्फ लेना, और मतलब उनका एक कल्चरल एलिमेंट है जिसको जी हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। जी और इस सिलसिले में आप चूंकि विमेन ओनली और यूनिसेक्स टाइप ऑफ जिम्स भी अब टाइमिंग उनकी करके अवेलेबल हैं स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, जी तो मेरी गुजारिश यही होगी कि इस एलिमेंट को भी आप मिनिमाइज करें जी और डॉक्टर साहब, जहां जहां फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें जी। बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ जो है सवाल भेजे, वेट के हिसाब से लोगों ने भेजा कि वजन ज्यादा, उस हवाले से भी कुछ खवातीन ने भेजा कि मेंसेस के बाद भी कुछ प्रॉब्लम है। वो फिर हम जो वक्त के साथ साथ जो चीजें हम डिफरेंट जो इश्यूज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा अभी आपने बड़ी प्यारी बात की है, आपने कहा कि जब किसी का वेट लूज होता है तो लोग उसको कहते हैं तेनों के तो खानदानी जो कमजोर हो गए। तो अक्सर में हमारे लोगों की प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा सा बंदा हेल्दी हो गया तो कहना तू मोटा हो गया यार, की हो गया वजन घटा, ये वजन थोड़ा घट गया तो कहना यार की हो गया, खानदानी को रोटी नहीं मिलती, ਹੁਣ कमजोर हो ਬੱਚਤਾਂ गया। ਤੇ ਲੱਗ गए हो ਤੁਸੀਂ। बच्चे लागे तो वो लोग इस हादसे कंपनी का शिकार हो जाते हैं। वो समटाइम जो है वो कहते हैं यार क्या हो गया। हालांकि जिनका जो वेट जिनका मेंटेन है वो उनको थोड़ा भी कमजोर देखते लोग बात करते हैं, और ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये ठीक है जी आपका। और लोग एहसास कंपनी का, खासकर खवातीन जो है ना, वो एहसास कंपनी का शिकार हो जाती हैं। जब उन्हें कह रहे हैं कि यार तू बहुत कमजोर है, तू खाती नहीं की, तेरे बच्चे भी चाह रहा, तू खाती नहीं की, वो घर में आके मैं मोटी पे कैसी हो जाएगी बताएं, हो जाएगी इलाज बताएं। तो वो हालांकि वो एक उनकी नॉर्मल लाइफ होती है, वो एक स्टाइल होता है। एक बड़ी प्यारी बात की डॉक्टर साहब आपने, ये इसके ऊपर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में और भी ये ज्यादा प्रोग्राम करेंगे, लोगों को जो करेंगे मोबिलाइज करेंगे खवातीन को, वो कम से कम वर्जिश कुछ ना कुछ करें। हमारी जो खवातीन जब वो एक 50 से 60 जो खवातीन पाकिस्तान से आई हैं शादी को आती हैं, उनको अक्सर ही आयरन की कमी होती है। जब भी टेस्ट कराएं उनको कोई ना कोई तो जो ना प्रॉब्लम होती है। तो उनका फिर जब 50 से ऊपर बढ़ जाती है तो फिर लगता है कि फील होता है उनको, बीमारियों का वजन भी बढ़ जाता है, जो काम नहीं करना, घर में रहना, घर भी छोटे होते हैं फ्लैट यहाँ पर, या उसमें वर्जिश की भी इतनी सहूलत नहीं होती। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म उनके लिए भी कोई हम बताएंगे कि अगर घर में रहती तो कम से कम 15 जी मिनट वॉक कर कमरे के अंदर कर लें, कोई ऐसा जी हो या नहीं थोड़ा। जी 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 डॉक्टर। काबिल भाई, असल में ये कि मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त अहबाब ने क्वेश्चन किए ना, जी जी ताकि वो ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन के आंसर के वेट में ही वो कहें ये डॉक्टर साहब ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हमारा सवाल तो नहीं, जवाब को दे नहीं मैं रहे। तो जी इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर जी फोकस डॉक्टर करना चाहूंगा। लेकिन ये मैं जो आपने बात आगे बढ़ाई है जी हमारे खवातीन की, माशाल्लाह, उसमें खवातीन ही नहीं है, हमारे सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी इसी तरह के लाइफस्टाइल में हैं। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि देखिए, आप अगर पॉलक शील्ड में रहते हैं या किसी जगह पे भी रहते हैं, जी तो पॉलक शील्ड का मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी तो और वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आप मसलन 500 मीटर पे रहते हैं या 1 किलोमीटर पे रहते हैं, आप 2 या 3 नमाजें वॉक करके जाते हैं मस्जिद में, जी तो आपकी बेहतरीन वॉक है, फ्री एक्सरसाइज है। जाएं जी और आएं, फ्रेश एयर लें और जी नमाज अदा करें, घर आ जाएं। तो इस तरह से आपको एक एक्सरसाइज भी मिल गई फ्री में, नमाज भी पढ़ ली, दोस्तों से मुलाकात भी होगी। जी बिल्कुल। तो इसी तरह खवातीन इस्लाम जो है हमारी,
वो हमारी बहनें जो हैं वो एक्सरसाइज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी सेफ है जी बिल्कुल। आउटसाइड, और जी किसी को कोई गरज नहीं है कौन वॉक कर रहा है कौन नहीं कर रहा जी है, एवरीवन बिल्कुल। इज बिजी। और जी हम देखते हैं कि यहाँ ग्रुप्स में लोग थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह भी करते हैं, हर एज ग्रुप के लोग भी हम देखते हैं। और मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि, मतलब आई विल एनकरेज इट, अगर हमारी ख्वातीन इस्लाम भी इस तरह की एक्टिविटी करें, और क्योंकि हमें एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए है ना, जी हमें हेल्दी सोसाइटी लाने के लिए हमें हेल्दी होना पड़ेगा। जी और बिल्कुल। उससे जिस वो किसी के लिए नहीं आप कर रहे, अगर आपकी हेल्थ जी अच्छी है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप अपने लिए फिट हैं, आप जी मोर प्रोडक्टिव हैं टुवर्ड्स योर अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से स्मॉलर ग्रुप्स में भी आप ख्वातीन इस्लाम वॉक के लिए एक मोटिवेटेड ग्रुप बना सकती हैं। और छोटे घर होने का ये मसला नहीं, ये मतलब नहीं है कि आप बाहर निकल के फ्रेश एयर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते। और ये कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 30-40 पाउंड की साइकिल्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाती हैं, जी जो स्टैटिक साइकिल्स हैं वो टीवी के सामने रख लें, उनके साथ टीवी भी देखते रहे और एक्सरसाइज भी करते रहे। ये कोई जी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जो मेंबरशिप जिम की है वो 30-40 पाउंड महीने की वैसे है, तो अपने घर में रख लें, उसको करते जी रहे, जाना आना भी नहीं पड़ा, टाइम भी बच गया, जब दिल करा कर लिया। और टीवी ऑन किया, बजाय इसके सोफे पे बैठ के आप साइकिल बैठ के टीवी देखते रहे, देखना तो वही है। जी तो डॉक्टर सिंपल, साहब। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक सवाल जो है मुझे है, उन्होंने बताया कि जी काफी एज उनकी तकरीबन 52 की ईयर की है, मर्द हैं। ये तो उन्होंने, काफी कोई एज नहीं है, हाँ जी 52 वो तो मतलब अभी तो मिड यंग में है वो। हाँ जी। मेरे याद में वो कहते हैं कि जब रात को सोते हैं ना, तो पंजाबी जी कहते हैं मुंह आंख के सोना। हाँ जी। वो कहते हैं मुंह आंख के सोना ना, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸੌਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦੀਦ ਪੇਨ ਪੇਟ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਧਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਧਾ ਪੈਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, अगर तो उन्होंने दी पेन जो मुँह पैंदे आ तो पेन रिलीव हो जाती है, अगर सीधे पैंदे आ तो पेन होंगी है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦਾ ਮੂਧੇ ਪੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੂਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹੀ ਪੇਨ ਆ ਬਸ। नहीं, वो फिर ऐसे लगता ना कि देखो अगर मुद्दे पे और मूवमेंट नाल पेन हुई ना, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਸਲਨ ਉਲਟਾ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਲੇਟਦੇ ਆ ਫੇਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੌ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਮਸਕੂਲਰ ਸਕੇਲੇਟਲ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੂੰਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ weight ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਜੀ, ਅਗਰ हाँ जी, वो बेहतर है कि प्रॉपर अपना टेस्ट ਜੀ एग्जामिनेशन करवान, ਜੀ और उस तो बाद फिर तुसी उन्होंने प्रॉपर ਜਿਹੜੀ है मैनेजमेंट प्लान दे सकते हो। जी जी जिस तरह जी डॉक्टर साहब ने आपको एक जनरल बात बता दी, इसके लिए ज्यादा भी अगर फील करते हैं तो आप अपने जीपी से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल ये है कि डायबिटीज के हवाले से ही है, तो वो मोहतरमा है, उन्होंने फरमाया कि जी मैं मेडिसिन पे हूँ, खा रही हूँ उन एक गोली मेटफॉर्मिन का, और साथ उन्होंने कहा कि कोई और गोली बताया,
चार गुनी मेटफॉर्मिन 2 सुबह 2 शाम, एक और गोली वो बता रही हूँ, मेरे जिन से नाम निकल गया जो उन्होंने कहा था, तो वो खा रही हैं, मेडिसिन के ऊपर है। तो कहती हैं कि मैं जो है ना ऑल ओवर तो ठीक फील करती हूँ, तो मेरा वेट जो है वो भी तकरीबन ठीक है, मगर कभी कभी मैं जो है ना रात को सोती हूँ तो मुझे घबराहट होती है, जब मैं सोने लगती हूँ एकदम जिस तरह मुझे मेरा सांस बंद होने लगता है, ये फील होता है। बाद में मैं दिन में सारा दिन ठीक रहती हूँ। तो वो कहती हैं कि डायबिटीज की वजह से या इसमें कोई क्या हो सकता है, तो या इसके लिए क्या मुझे भी जाना चाहिए, क्या इसको भी वेट करना चाहिए? एक दो बार ऐसे हुआ है, हमेशा नहीं, रेगुलर नहीं होता है। नहीं, इसमें एक जो मेन चीज है, अगर लोग दो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल वेट, मुझे नहीं पता कि उनके लिए नॉर्मल क्या है। जी जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो उसमें हम उनका वेट एंड हाइट दोनों लेते हैं, फिर बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, और फिर जी स्टैंडर्ड जो बीएमआई है हमारे एशियन कम्युनिटी के लिए उसके साथ कंपेयर करते हैं। फिर देखते जी हैं कि ये ओवरवेट है, ओबीज हैं, या विद नॉर्मल वेट आते हैं, या अंडर वेट हैं। तो ये जी 4 कैटेगरीज में हम देखते हैं। जी जो जिस किसी के लिए नॉर्मल होगा वो वेट, लेकिन साइंटिफिकली वो नॉर्मल नहीं होगा, मे जी बी नॉर्मल हो। इसी तरह हम देखते हैं वेस्ट साइज, जी मतलब हमारा जो वेस्ट है कितना साइज है, जी और उसके हिसाब से भी देखते हैं कि खवातीन जो हमारी हैं एशियन, उनकी वेस्ट साइज डिफरेंट है, लोकल जी की डिफरेंट है, मतलब काकेशियंस की, मेन की डिफरेंट है, वेमेन की डिफरेंट है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जी अब इनको जो सडन होता है या हुआ है रिसेंटली, ये डाइट रिलेटेड है, क्योंकि अगर तो उन्होंने उस दिन कोई स्पाइसी चीजें खाई हैं और वो जी रिफ्लक्स जो हमारा मैदा है उससे ऊपर एसिड चला गया है, जी जैसे उन्होंने फरमाया कि जी एक आध दफा हुआ इस तरह से, तो जी पॉसिबिलिटी है कि वो एसिड ही ऊपर गया है, और जी फिर उनको ऐसे फील हुआ जैसे, क्योंकि इस पर ये टाइट हो जाता है ना, ये हमारा जो गलट है जिसमें फूट जाती है, तो जी जैसे वो टाइट होता है बंदे को सांस से थोड़ी तकलीफ फील होती है, तो वो उठ बैठता है। जी तो इसके यार लिए ये तो गुजारिश हाँ ये है कि समझ। वो खाना जो है ना वो अपना 6 बजे के बाद नहीं खाएं, और फिर कुछ थोड़ा बहुत वॉक कर लें तो बेहतर है, ताकि खाना जो है वो नीचे चला जाए, फिर सोने का 10-11 बजे जो भी उनकी टाइमिंग है उसके मुताबिक वो आराम फरमाएं। जी, ये डॉक्टर साहब ने जबरदस्त एडवाइस दी थी कि एक तो खाना जो है हमेशा 6 बजे से पहले खाएं। जब आप 6 बजे के बाद खाना खाते हैं और वर्जिश भी नहीं करते, खाने के बाद टीवी देख लिया, फिर टीवी देखने के बाद फिर बेड पे चले गए, तो वो खाना जब वहीं पे स्टे करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। अगर खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लें तो इज वेरी वेरी बेनिफिशियरी। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन, ये खातून ने भेजा, उन्होंने कहा कि जी मुझे महीने में जो एक बार जो मेंसेस होते हैं उसके बाद मुझे कभी कभी तो नॉर्मल वाइट किस्म का चीज आती है, उसके बाद कभी कभी एक आती है उसमें ब्लडी किस्म की रेडिश रेडिश हल्की हल्की रेडिश वाली। कल जब वो रेडिश वाली आती तो मेरे सिर जो है ना, प्रॉपर मेरा सिर ऐसे लगता है जिसकी फटने लगा है, तो मैं चक्कर से भी आते हैं, तो फिर मैं वो बैठ जाती हूँ, तो पैनाडोल या पैरासिटामोल गोली भी खाती हूँ तो मुझे दिल की धड़कन तेज होती है। तो वेट वाइज कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, बाकी मुझे कोई उस किस्म की मर्ज नहीं है, डायबिटीज किस किस्म की। तो एज उनकी तकरीबन 38 ईयर, उन्हें बताया मेरी एज अंडर 40 है अभी। तो ये कहती है जब ये मुझे प्रॉब्लम महीने में होती है, नॉर्मल लाइफ मेरी ठीक है, वॉक शॉक सब कुछ भी ठीक है, मगर ये मुझे प्रॉब्लम महीने में जब होती है तो मैं वो उस वक्त जब आती है तो मैं जो है बड़ी परेशान होती हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं अपने जीपी से रब्ता किया था, तो जब मुझे थोड़ा सा ब्लड जाना था उन्होंने फिर एक कैप्सूल ट्रांजामीन ऐसे करके कुछ हाँ जी, कैप्सूल उन्होंने जी मुझे जी। बताए, वो कैप्सूल भी इस्तेमाल किए। तो फिर कहती है वो कैप्सूल डॉक्टर साहब उन्होंने एडवाइस किया था कि जब ज्यादा ब्लड आए, कहती है अब जब ज्यादा ब्लड आता तो मैं खाती थी, अब वो कैप्सूल मैंने नहीं खाती। अब ये जो है ना इशू, तो कहती कि बहुत दिल भी धड़कता था मेरे, वो 4-5 दिन जो है ना वो
बड़ी तकलीफ में गुजरते हैं, तो उनको प्लीज ये एडवाइस करें कि जनरल वो उन दिनों में क्या पूछे भी क्या चीजें खाऊं, अगर मैं अंडा खाती हूँ तो वो और ज्यादा किस्म का लिक्विड आता है। तो इस तरह कोई ऐसी एडवाइस वो चाह रही है कि जिससे ये 4-5 दिन जो है ना वो उनके इस तकलीफ के जी डॉक्टर साहब। ये उन्होंने उनके जीपी साहब ने मेरी बहन को जो दी है मेडिसिन, तो वो ब्लीडिंग को कम करती है और ब्लड क्लॉटिंग को बेहतर कर देती है, लेकिन इनके सिम्टम जो हैं वो डिस्चार्ज है, जो कि पोस्ट इनका जो है मैसेज के बाद आता है। तो उस सिलसिले में समटाइम ये होता है कि हम कहते हैं क्रॉनिक पैल्विक डिजीज जो है उसको असेस करना ये जीपी साहब ही कर सकते हैं। और इसके साथ जब ये हो ना, तो ये काइंडली अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर शूट करता हो या ड्रॉप करता हो, तो उससे इनको हेडेक वगैरह होती हो, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो चेंज करते हैं पीरियड्स के दौरान, और आफ्टर पीरियड स्टार्ट होता है आपका नॉर्मल पीरियड के बाद जो नॉर्मल टाइम आता है, तो उसमें वो काफ़ी वेरी करते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जिनमें वो अब उनके जीपी साहब जो वो चेक कर सकते हैं कि उनका आयरन लेवल ठीक है और उनका हीमोग्लोबिन ब्लड लेवल ठीक है। तो फिर ये ओवरऑल अगर वो चीज़ें देखेंगे तो फाइनल डिसीजन फिर होता है। ये इंडिविजुअल पेशेंट हैं और इनका इंडिविजुअल असेसमेंट और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ही बेहतर है, जो इनके जो डॉक्टर हैं वो बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, हमारे बहुत प्यारे दोस्त खालिद साहब जो पीजीआई स्कॉटलैंड के जी प्रेसिडेंट हैं इधर अबाडीन से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फखर बादशाह साहब वो पाकिस्तान वो भी हैं, रजब मुगल साहब है, वो भी मेरे बहुत सारे दोस्त साथ साथ प्रोग्राम की ज्वाइनिंग की, उन दोस्तों का भी शुक्र करता हूँ। वैसे डॉक्टर साहब ये एक सवाल मुझे है बैक पेन के ऊपर। बैक पेन के ऊपर जो है कि कोई हमारे बर्मिंघम से उन्होंने सवाल भेजा है। उन्होंने कहा कि जी मैंने टैबलेट वियाग्रा खाई थी, तो वो खाने के बाद कहते हैं मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। और तो ये चीज बताइए कि उनकी जो एज है 56 के करीब है और वो साथ डायबिटीज के पेशेंट भी हैं। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें लिख के दी, स्कैब की थी। वो कहते वो जब मैं खानी शुरू की, खाने के बाद कुछ अर्से मेरे एक तो सांस मुझे चढ़ना शुरू हो गया जब मैं लॉन्ग थोड़ी सी वॉक करता हूँ, पहले नहीं था। तो उसके बाद कहते वो मैंने अब छोड़ दी, मैं खाता तो नहीं हूँ, तो मगर मेरे बैक पेन जो है वो नहीं जाती, वो बहुत तकलीफ फील होती है। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या उसकी वजह से हो सकती है या मेरी बैक पेन वैसे ही किसी वजह से हो सकती है, वो ठीक भी हो जाती है। तो अभी फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्होंने कहते मुझे कोई एक्सरसाइज वगैरह बताई है। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये चीज अगर खानी चाहिए, कि कुछ दोस्तों ने कहता मुझे डराया कि ये खाने से और भी नुकसान हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये आपको पता लोग लिटरेचर पढ़ने की आदि नहीं, जो हमारे एशियन है वो लिटरेचर नहीं पढ़ते मेडिसिन के साथ, ना उनकी वो इतनी विचारों की होती है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसमें ये होता है कि जब भी मेडिसिन आती है उस बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन होती हैं और उनमें ये भी बताया जाता है कि जी अगर आपको ये सिम्टम आए तो फिर आप ये नहीं करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप अपने जीपी से दोबारा रब्ता करें, मे बी ये दवाई आपको सूटेबल ना हो। तो ये चीज़ एक तो आप मतलब आपके दोस्त हैं उसका पढ़ लें थोड़ा सा, लेकिन आमतौर पे हम जब भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो मरीज को ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मेडिसिन इस काम के लिए है, लेकिन इसके ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए आपने विजिलेंट रहना है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट हर मरीज के लिए डिफरेंट हो सकता है। जहाँ तक लोअर बैक पेन है वो कॉमन प्रॉब्लम है और ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक आध वजह किसी को हम नहीं कह सकते, लेकिन इस मेडिसिन के साथ जिसका आपने नाम बताया, इसके साथ बैक पेन शायद
इतनी लिंक्ड नहीं है दवाई की वजह से जी, लेकिन कोई भी केस किसी वक्त भी रिपोर्ट हो सकता है, हो सकता है जी, इसलिए हम इसको उससे लिंक दोबारा नहीं करते प्रॉपर असेस करेंगे पेशेंट को जी क्या वाकई इस वजह से है, जी और दूसरा उनका सांस का फूलना और एक्सरसाइज कम, उनकी जो है वो एबिलिटी जो रिड्यूस हो जाना, ये भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। दवाई जो है ये थोड़ा बहुत वेजोडाइलेशन करती है, लेकिन इसका इफेक्ट 24 to 48 आवर्स रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बॉडी से क्लियर हो जाती है, जी बॉडी में बैठी नहीं रहती। अगर दवाइयाँ नहीं, लंबा एक्ट करे ना तो जी हम रोज नहीं दे सकते उसको। जी अब हम दवाई जब कहते हैं ना ये आपने 3 दफा खानी है 4 दफा खानी है, तो इसका मतलब ये जी होता है कि वो दवाई आपके लिए उसका जो लेवल है वो 6 घंटे तक मैक्सिमम सही रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा खानी पड़ेगी ताकि उस लेवल का मेंटेन रख सके। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत, हाँ जी 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 डॉक्टर साहब फिनिश कीजिए। जी जी बताएं, बस मैंने बता जी दिया जी। जी डॉक्टर साहब, मैं साथ साथ हमारे जो दोस्त भी आते रहते हैं उनको मैं ये जिक्र करता रहा हूँ। मुस्लिम फॉर्म ऑफ स्कॉटलैंड के चेयरमैन नवीद तस्कीर राणा साहब, एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज, डॉक्टर अरीस साहब एंड शो होस्टेड बाय कल्पेश, थैंक यू। मोहम्मद इशफाक साहब, जितने मेरे दोस्त हैं उन तमाम का शुक्रिया करता हूँ। तो डॉक्टर साहब अभी ये एक और क्वेश्चन ये है, बच्चे के हवाले से है। ये खातून ने भेजा, उन्होंने पूछा था कि डॉक्टर से पूछेगा कि जो बच्चे कुछ खाते नहीं है, जो बच्चे का कद भी बढ़ रहे हैं, तो हम जो बच्चों को कुछ कहते हैं खाने के लिए, वो हमेशा उस फूड को कहते हैं कि पिज्जा चिप्स वगैरह, घर का खाना जो हम कोशिश करते हैं कि हेल्दी जो खाना दें उनको, अंडे वगैरह बॉइल्ड एग्स रखते हैं बच्चों के लिए, कहती है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, तो मैं अब परेशान रहती हूँ कि बच्ची का हाइट नहीं बढ़ रही, मेरी बेटी की हाइट रुकी हुई है, तो वो खाने का प्रॉब्लम है कि वो कैसे बढ़े। तो वो बता रही है कि बच्चों के लिए कैसे एडवाइस करें कि सेफ मान की कोई दे तजवीज की एडवाइस कर दें कि बच्चों को किस तरह खाना की तरफ रागब किया जाए। जी बच्चों की जो ग्रोथ स्पर्ट्स है ना जी, वो डिफरेंट लेवल्स पे आती हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं उनकी, और एज के साथ चेंज होती हैं। एक फाइनल ग्रोथ स्पर्ट होती है वो गर्ल्स में पहले आती है, बॉयज में थोड़ी सी लेट होती है, और उसके बाद हर स्टेज पे बच्चों का जो डेवलपमेंट स्टेजेस है ना वो रेगुलर चेक होते हैं। जीपी हमारे जो उनका रेगुलर रिकॉर्ड रखते हैं। अगर दो तरह की सोच हो सकती है कि जी मेरे बच्चे की हाइट क्यों ज्यादा नहीं हो रही, अब उसकी हाइट डिपेंड करती है कि हमारी बहन की अपनी हाइट कितनी है, हमारा जो उनके हस्बैंड है उनकी कितनी हाइट है, और फिर अगर इस बच्ची की हाइट फैमिली हाइट के साथ चल रही है और इन नॉर्मल पैरामीटर्स में बच्ची की हाइट चल रही है तो उसमें वरी की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसके अगेंस्ट सारी चीज चल रही है कि नहीं जी वो तो सब ठीक है लेकिन सिर्फ इसी बच्चे के या बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, तो उस सिलसिले में हमारा जो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइन, वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर उस पर डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्टर पर्टिकुलर इस बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, जिसके लिए हम बच्चों को फिर अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर सारी चीजें साइंटिफिकली विद इन पैरामीटर्स हैं तो फिर शायद जीपी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहेंगे। जी तो अब बच्चे, अब इनको वही बात आती है कि अब बच्चे खाना कब खाएंगे, जब आप उनको फिजिकली एक्टिव करेंगे। जी जबरदस्त, जी जी फिजिकली एक्टिव नहीं है बच्चे, आपने सारा दिन उनको मोबाइल दे दिया है, उन जी पे वो अपने पसंद यूट्यूब पे लगे हुए हैं। और जी आजकल तो मतलब हमारे लिए बड़ा, मैं तो हैरान हूँ कि अब पहले माएँ बाहर निकलती तो कहती थी बच्चों घर आ जाओ फिर सारा दिन खेलते रहते हो, हाँ तो जी अब माएँ कहती हैं मोबाइल को छोड़ो बाहर निकलो कुछ खेल भी लो। तो जी अब बिल्कुल जो लाइफ है ऑल टुगेदर अपोजिट हो गई है जी आज से बिल्कुल। 30 साल पहले के, मतलब जब से ये मोबाइल और सारी चीजें जो है आम हो गई हैं और यूट्यूब और दूसरे चैनल्स। दरअसल ये अब लम्हा लम्हा फिक्रिया आ गया है कि एक रूम में बैठे हुए 5 लोग, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, सब अपने अपने फोन पे को लगे हुए हैं, और अपने हाँ जी पास का नहीं पता कि माँ जो अपने फोन पे लगी हुई है,
बाप अपने फोन पे कोई टिकटॉक पे लगा है, कोई फेसबुक के ऊपर लगा हुआ है, कोई यूट्यूब के ऊपर, सब लोग अपनी अपनी जगह एक ही रूम में बैठे हुए हैं। जब वो अपने में रूम में होते फिर तो लगना ही होता है। तो वो वैसे बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि अगर अगर ये थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो दें कि उनको जब भागे दौड़ेंगे वर्जिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली उनको भूख भी लगेगी। अगर बैठे ही रहेंगे तो फिर भूख भी लगेगी। फिर आप अगर एक्सपेक्ट करें कि बच्चे अंडे भी खाएं ये भी खाएं, रोज इस तरह नहीं चलेगा। दूसरी चीजें स्ट्रेस, वो बहुत सारी चीजें बच्चे को आप देखते हैं कि आपको पता नहीं चलता पेरेंट्स को, जी वो मीडिया से बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्रेन जो है ना डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रहा होता है। जी अब जो हमारा फैमिली और कल्चरल इम्पैक्ट था बच्चे के डेवलपमेंट में, वो तो रहा ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। और मैंने तो इतने बच्चे फॉर एग्जांपल साल 1.5 साल के भी देखे हैं जो अपनी पसंद के प्रोग्राम यूट्यूब से निकालते हैं। अगर आप उनको कुछ दे दें दूसरा तो वो कहते नहीं ये मैंने नहीं देखना, वो अपना खुद ही, उनको पता होता है मैंने यहाँ सी लिखा तो वो मेरी पसंद की चीजें आ जाएंगी, तो वो उसको क्लिक करके कर देते हैं। और माँ बड़ी खुश होती है कि ठीक है मैं, और बाप भी मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल है, माँ बेचारी अकेली तो नहीं है ना, तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उनको बच्चे को बजाय इसके कि थोड़ा बहुत टाइम दें और उनको बाहर ले जाएं, मतलब उनको पार्क वगैरह में एक्सरसाइज करवाएं, झूले जो पुरानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी की थी उनको लेके चलें। तो और मुझे ये खदशा है कि जो ये यूट्यूब जनरेशन होगी ना अगली, ये शायद फिजिकली इतनी स्ट्रांग होगी भी नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आज हमें ये मैं वेकअप कॉल देने के लिए कह रहा हूँ कि आज अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली तो कल हम परेशान होंगे, और कल का मतलब कपल ऑफ ईयर्स टाइम है। तो इसलिए आज ही, और जो बात आपने फरमाई है ना जी कि वो हम सारी दुनिया से तो लिंक्ड हैं, लेकिन सोफे पे बैठे हुए नेक्स्ट डोर जो बंदा हमारे साथ है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है या बहन भाई है, उनके साथ लिंक नहीं है। एक कमरे में बैठे हुए लिंक नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए दोस्त के साथ लिंक है। जी उनसे लिंक है। जी जी ये मतलब इट्स वेरी सैड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली। जी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे भाई अडबरा से शाहद रियाज साहब, वो भी हमारे साथ अभी उन्होंने ज्वाइन किया। नाज़रीन ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया गया है, आपकी सेहत के लिए, डॉक्टर्स फॉर हेल्थ, जो हमारे साथ मरूफ डॉक्टर मोहम्मद रज़ी साहब जो किसी तरह के मिताज नहीं, जो हमारी कम्युनिटी के लिए जिनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं हर इतवार को। और उसमें हम आपके भेजे हुए सवाल उसके ऊपर बात करते हैं, और खासकर कोई टॉपिक और भी जिस तरह डायबिटीज है, उसमें हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, डिफरेंट जो चीजें हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस किया करेंगे। ये प्रोग्राम नाज़रीन आपका है, और प्रोग्राम में के अभी इख्तिताम को जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से आखिर में ये डॉक्टर साहब सवाल करूंगा कि जो स्ट्रेस है यहाँ पर, हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाई जाती है। वर्क स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, बच्चों की स्ट्रेस है, रिश्तेदारों की स्ट्रेस है। जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए, हमें इतनी स्ट्रेस है कि पाकिस्तान में किसी को कुछ होता है तो हमें स्ट्रेस है, पाकिस्तान में बच्चियों को रिश्ते नहीं मिलते, स्ट्रेस हम ले रहे हैं, बाजी भतीजी रिश्तेदारी, जो कि ये हमारी कुछ जेन शुरू से इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है कि यहाँ बैठा हुआ एक शख्स जो है ना, वो अपनी फैमिली के साथ साथ और लोगों को भी लिंक करता है। तो खतून ना वो बैठी मेरी बांदी का रिश्ता पाकिस्तानी मिल रहा, मैं परेशान है। और इस तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि हमारी जिंदगी में को हम दूसरों की जो है ना परेशानी, वो भी हम कहते हैं कि शायद वो मैं बड़ा है, मैं कुछ करूं, वो स्ट्रेस से ले लेते हैं। अब स्ट्रेस से मुझे याद है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेरे जेहन में एक प्लान है कि जिन लोगों को स्ट्रेस था यहाँ पे या पाकिस्तान में, वो हॉलीडे पे जाए। हॉलीडे में जब जाएंगे 1 वीक के लिए या 2 दिन के लिए, उनकी जो है ना एक डिफरेंट एटमोसफेयर मिलने से उनकी जो स्ट्रेस था वो डेफिनेटली हो। बूढ़े इसलिए बहुत ज्यादा हॉलीडे रेगुलर जाते हैं, बूढ़े भी हो जाए मगर हॉलीडे नहीं छोड़ते। एक तो हॉलीडे है। डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ कि आखिर में ये बताएं जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये हमारी एक अच्छी चीज भी है, और इससे जाहिर है जिस अच्छी चीज को हम करना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत कीमत अदा करना पड़ती है। हमारे में एक फैमिली माइंड सेट है। जब हम फैमिलीज कहते हैं तो वो एक्सटेंडेड फैमिली है,
जी और एक्सटेंडेड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना, ये हमारी फैमिली का एक आई थिंक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ये अच्छा ह्यूमैनिटेरियन सोच है, इंसानी सोच है, जिससे हमें इस पे खुश होना चाहिए। वरना फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग बहुत जल्दी नर्सिंग होम में जाएंगे, बजाय इसके कि हम उनको मोहब्बत से अपने दीन और हमारे आका अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उनके मुताबिक उनको इज्जत और एहतराम से अपने घरों में रखेंगे। तो आज जो हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं ऐसे कहूँगा कंट्रीब्यूशन, नॉट अ स्ट्रेस, we are contributing to the welfare of the other people who are linked to us one way or other way, जो हमारे साथ रिश्ता रखते हैं किसी ब्लड की वजह से, ब्लड रिलेशन की वजह से, या फिर सोशल रीजन की वजह से। तो ये तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। वी आर नॉट ब्रोकन फैमिली, वी आर नॉट ब्रोकन सोसाइटी, वी आर जॉइंट सोसाइटी, विच इज वेरी गुड। अब इस चीज में जाहिर है थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है और सम टाइम बंदा फील भी करता है कि मैंने यार ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपनी जिंदगी को भी टाइम देना है। अगर आप ठीक हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप ज्यादा सर्व कर सकते हैं। अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं हैं और आप मेंटली फिट नहीं है, तो आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं दूसरों? जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं तो जो मेरी रेसिपी है वो तो ये है कि मस्जिद को अटेंड जरूर करें। जी। अब आप कहेंगे कि ये मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड का चेयर है तो इसलिए मस्जिदों को बात करना चाहता है तो जाहिर है मुझे वो भी अपना रोल अदा करना है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मस्जिद में जब जाते हैं आप, कितने लोगों से मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। जी फ्री में सोशलाइजेशन हो रही है। जी। फ्री में आपको फ्रेश एयर है आना जाने का, अगर वॉक कर सकते हैं वो है, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और फिर जब आप वुजू करते हैं तो उससे जो रिलैक्सेशन के फैक्टर साइंटिफिकली प्रूवन है जी, वो हमने आज तक प्रमोट ही नहीं किए। जी बिल्कुल। ये हमारा अलमिया है कि हम एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, हम इन बातों पे बात नहीं करते। हमारे आइमा कराम इन बातों को जानते नहीं है क्योंकि उनकी एजुकेशन में ये बातें इंक्लूड नहीं है। जी। तो ये जो इंतहाई बेनिफिशियल एस्पेक्ट जो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस का है वो हम नहीं अचीव कर रहे या उससे हम मुस्तफीद नहीं हो रहे। जी। तो ये मतलब वुजू करना, वॉक करना, मस्जिद में सोशलाइज करना, और उसके साथ साथ जब आपकी फिजिकली पोजीशंस चेंज होती हैं नमाज के दौरान, उसके अपने बहुत सारे लामहदूद बेनिफिट्स हैं जिस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है। ऐसा नहीं मतलब इस पे मैं थोड़ा सा समोसे टच ही दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये इसको अपनी हैबिट बना लें। जी। जैसे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सर्व सजूद होते हैं तो आपका ब्रेन सर्कुलेशन जो है बहुत सारे ख्यालात और बहुत सारी परेशानियों से क्लीन होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। जो कि स्टैंड अप पोजीशन में शायद वो सर्कुलेशन नहीं मिलती आपको। नहीं मिलती। जी। तो जी ये एक चीज। जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज कीजिएगा। तो ये एक मतलब आसान सी जो चीजें हैं वो मैं ज्यादा बताना चाहूंगा। उसके बाद बहुत सारी जो हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तरीके हैं, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे अहादीस मुबारक, सूरह मुबारक हैं जो, और बहुत सारी आया मुबारक हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं और आप उससे आराम से जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये मेंटल रिलैक्सेशन फिजिकल रिलैक्सेशन के साथ साथ लिंक्ड है। जब हम फिजिकल रिलैक्सेशन कहते हैं तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इंगेजिंग
एक्सरसाइजेस करेंगे। इंगेजिंग से मतलब फिजिकली भी आप कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मसलन कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ स्क्वाश खेलते हैं, कुछ गोल्फ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज मुझे पता है हमारे यंगस्टर माशाल्लाह करते हैं। तो एज का कोई मसला नहीं है इसमें जी। डोंट बी शाई ऑफ के जी मैं अब इतना यार मैं 60 में जा रहा हूँ, अब मेरा खेलने का टाइम है। नहीं, आपका टाइम है, अब ज्यादा है आपका जी। आपको ज्यादा करना है, क्योंकि जब आप खेल में जाते हैं तो आपका मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन हो जाती है, यू रिचार्ज योरसेल्फ। आपने हॉलीडेज की बात की है, बहुत अच्छी है। आजकल कोविड है तो वो तो शायद ज्यादा मुश्किल है और महंगा भी है, लेकिन ये तो फ्री में चीजें हैं सारी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इस पे तो आपका खर्च भी कोई नहीं। मैंने अभी हम पिछले ट्यूसडे बैडमिंटन खेलने के बाद मेरा दोस्त है, मैंने पूछा माशाल्लाह आप बहुत अच्छा खेलते हैं, यू आर लुकिंग वेरी यंग। ही सेड कि मैं 69 हूँ। मैं मतलब आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि मुझे खुशी भी हुई और मैं मतलब हैरान भी हुआ कि बंदा 69 में इतना फिट है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर। तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल है हमारी सोसाइटी में, और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए और लर्न करना चाहिए कि हमने किस तरह से हेल्दी रहना है। जी बिल्कुल जी। आमिर राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, और मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ भी आपको उन्होंने बड़ी जबरदस्त एडवाइस दी, मुख्तलिफ जो आपके सवालों की जवाब भी दी। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मगर हमें महदूद टाइम की वजह से जितने किए, बाकी जिन दोस्तों के सवाल भी रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होंगे। ये प्रोग्राम आप हर इतवार को देख सकेंगे। अगर आप के ज़हन में भी किसी किस्म का सवाल है तो आप इस प्रोग्राम डॉक्टर्स फॉर हेल्थ में कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अदरीस साहब हमारे बड़े प्यारे भाई, वो आपके सवालों को जवाब देंगे। और कोई जान है तो जान है। अगर आपकी सेहत बेहतर है तो आपके लिए दुनिया है, अगर सेहत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और सेहत पर आप खुसूसी तवज्जो दें। बहुत से डॉक्टर साहब ने चीजें आपको आज एडवाइस की, जिस तरह उन्होंने बताया कि वर्जिश के लिए अपना टाइम निकालें, मस्जिद में जाने के लिए अगर जाते हैं वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, उससे आपकी बहुत सारी चीजें मसाइल हल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। कोई भी सवाल आपके जेहन में हो आप सवाल में भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे में फिर आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और नेक्स्ट संडे डॉक्टर साहब आपके टॉपिक रखेंगे, जिस तरह हमने डायबिटीज के ऊपर थोड़ी सी बात की, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डायबिटीज के ऊपर ही जाएंगे कि डायबिटीज कितनी किस्म की होती हैं और इसको बेहतरी के लिए। इस तरह हर संडे हम एक कोई मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज के बारे से भी बात करेंगे और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। तो प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने संडे वाले दिन छुट्टी के बावजूद आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हर इतवार को आपकी जो खिदमात हैं वो दी जाएगी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी तरफ से और अपने पाकिस्तानी और जो स्कॉटिश फैमिली, जहाँ जहाँ हमारे दोस्त देखते हैं, पूरी दुनिया में हमारे दोस्त देखते हैं, सबकी तरफ से आपका जो खराज सीन पेश करता हूँ कि आप जो हमें टाइम दें। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप भी एक छोटा सा मैसेज दे दें। जी, सब दोस्तों के लिए और बहनों के लिए एक ही दरख्वास्त है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत अपनी अपनी है और इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है। डॉक्टर सिर्फ बीमारों का इलाज करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हों, हम हमेशा ये चाहेंगे कि आप हमेशा सेहतमंद रहें और हंसी खुशी जो है वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से इंशाल्लाह गुजारें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत तंदुरुस्त रखे और मौजूदा जो इस वक्त एक बीमारी फैली है उससे आपको, आपके दोस्तों को और आपकी फैमिली को, सबको और हमारी सारी कम्युनिटीज को महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने